अच्छी ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं प्रोग्राम इफ्तार विद हिदायत में। और आज का ये प्रोग्राम जारी है। कोयटा में जो टारगेट किलिंग का एक वाक़या हुआ, एक बिजनेसमैन रज़ा हुसैन और उनके 3 साथियों को गोलियां मार के शहीद कर दिया गया और ये वाक़या मस्जिद रोड कोयटा में हुआ है। इसी पर गुफ्तगू जारी है और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना मोहम्मद असगर यज़दानी साहब। आपकी कॉल्स भी आ रही हैं, तो कोई कॉलर अगर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई और किबला को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माजूद के साथ सिर्फ एक मिनट के लिए। जी शाह मैं किबला से बिल्कुल इस बात पे मुतफिक हूँ और जिस तरह किबला ने बात कही है कि अपनी अपनी चुदराहट और अपनी अपने मफाद परस्ती को छोड़ना पड़ेगा, बात इनकी बिल्कुल सही है। मैं इनसे बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ तक जो नौबत पहुंची है ये चुदराहट ही है और अपना अपना मफाद जो है, मफाद परस्ती है, ऐसी है और अपनी अपनी आना में लोग फंसे हुए हैं। कौम वाकई इनकी बात यह है, कौम को जब भी किसी ने पुकारा कौम पहुंच गई। और ये भी बात दुरुस्त है कि अगले दिन में मैंने आपसे प्रोग्राम में शायद कहा था कि मजम्मत क्या है, इस चीज की मुझे अभी समझ नहीं आती कि ये क्या चीज है। अपना दामन इतनी कमजोर तरीन फिक्रे से छुड़ा लेना कि हम मजम्मत करते हैं और शदीद करते हैं, ये लीडरों का काम नहीं है। जहां जहां भी शिया लीडर है, जहां जहां भी शिया कत्ल हो रहे हैं या अहले सुन्नत कत्ल हो रहे हैं, अहले सुन्नत के उलमा और अहले तशय्युह के उलमा को इसका कोई ना कोई हल ढूंढना चाहिए और ढूंढना पड़ेगा। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ना इनको कौम माफ करेगी और ना ही अल्लाह और रसूल माफ करेंगे। शुक्रिया जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया जान अली शाह साहब। एक बार फिर आप शामिल थे लुटन से, तो बहुत ही अहम बातचीत जारी है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब एक जो तोकीर बाबर साहब ये भी फरमा गए कि कॉलम लिखने से, और प्रिंट मीडिया की उन्होंने बात की, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसे प्रोग्राम्स का, सेमिनार्स का, कॉलमों का कुछ असर होता है अवाम में? या यकीनन होता है। मैं समझता हूँ कि मीडिया जो है वो अवेयरनेस पैदा करता है। वो जिस एतबार वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसके जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। एक अवेयरनेस पैदा होती है, लोगों को एक पता तो चलता है। मतलब अगर यही वाक़या कोयटा में हुआ, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना दिखाता तो कैसे पता चलता? मतलब हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं तो लोगों को एक अवेयरनेस तो हो रही है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके फ़वाइद हैं, इसके असरात हैं। कौमें जो हैं वो इस हवाले से बेदार भी होती हैं। अली जान साहब ने बात की, बड़ा दुखी दिल है। मैं एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हमारे पहले कायद जो बाज़ाब्ता पूरी कौम के मुत्तफ़िक़ा जो बने थे वो थे अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब किबला। अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब किबला जो हमारे कायद थे, नहजुल बलागा का इन्होंने तर्जमा किया, बहुत अजीम तर्जमा है, आप आज भी मौजूद है। सीरत अमीरुल मोमिनीन पे इन्होंने किताब लिखी, बहुत बड़े आलिम थे हमारे मज़हब के। वो जो ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ जिन्होंने एहतजाज जो है वो किया, उसमें ये कायद थे, ताज़ा उन दिनों में कायद बने। तो एक शहीद हुआ, मैं पहले भी उसका तज़किरा कर चुका हूँ, मोहम्मद हुसैन शाद, चनियोट के थे ये, मोहम्मद हुसैन शोरकोट के। मोहम्मद हुसैन शाद ये शहीद हो गए और पुरअमन बाकी सारा जो है वो डिस्पर्स हो गए, सारे लोग जो है वो घरों में को चले गए। मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब किबला के बारे में वाक़या ये मैंने सुना कि जब उनका वक्त आखिर था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और इंतहाई दुखी थे। किसी ने पूछा कि मुफ्ती साहब, मतलब आप इतने परेशान क्यों हैं, आप इतने दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद हुसैन शाद मुझे नहीं भूलता। अल्लाह अकबर। मोहम्मद हुसैन शाद का एक शहीद जो है वो मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब को परेशान करता रहा। मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब इस हवाले से सोचते रहे अपने आखिरी वक्त तक भी कि मेरी क़यादत में एक बंदा शहीद हुआ था। अब मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे रहनुमा हैं, जितने भी हमारे लीडर हैं, उनको इस बारे में गौर करना चाहिए, देखना चाहिए। आए दिन हर रोज़ इतने शुहादा की लिस्टें, 100 जनाजे उठा के उनके कानों पे जूं तक नहीं रींगती। कौम को कोई मतलब ऐसा, क्या मैं अर्ज़ करूं, कोई ऐसी राह तो दिखाएं। किस बात की लीडरी है, किस बात की चुदराहट है, किस बात की क़यादत है कि अगर आपने कौम को यही नहीं बताना कि आप भाई क्या करना है, अगर मरना ही है, एक एक करके मरना है तो इकट्ठे मर जाए। मतलब मरना ही अगर ठहरा हमारे ज़िम्मे तो इकट्ठे मरें, चलें, एक पता तो चले कि भाई ये कौम मरी थी और उसने एक मतलब मकसद हासिल किया था। मैं समझता हूँ कि वाक़यान मैं तो आज बजाय कौम के, मैं तो आज रहनुमा
سے بات کروں گا اور ان سے یہ تقاضا کروں گا، یہاں پہ ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی پوری، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا سے یہ آواز جو ہے وہ اٹھنی چاہیے اپنے رہنماؤں کے لیے، اپنے لیڈروں کے لیے کہ کیا کر رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ مولانا صاحب جیسے ہم اپنی ایمبیسیز کے سامنے، دیگر وزیر اعظم کے گھروں کے سامنے یادداشت دیتے تو اپنے علماء کو بھی کوئی یادداشت دیں، اپنے بزرگان جتنے بھی لیڈر ہیں جس تنظیم کے بھی ہیں ان کو کہیں کہ جناب بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں ہر روز اسی طرح سے مرنا ہے یا ہم نے کوئی سد راہ بھی کرنا ہے، ہم نے درمیان میں کوئی راستہ بھی، رکاوٹ بھی کھڑی کرنی ہے۔ بہترین بات جی۔ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جناب خان جعفری عرض کر رہا ہوں ڈنمارک سے۔ جی خان جعفری صاحب ڈنمارک سے۔ ماہ رمضان مبارک ہو تمام اہل بیت ٹیلی ویژن کے جو کام کر رہے ہیں ان کو، اور تمام مومنوں کو اور تمام مسلمانوں کو یہ ماہ رمضان مبارک ہو، جزاک اللہ۔ اور اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو سب کو اس کی توفیق دے کہ اس موقع پر تو کسی کو قتل نہیں کیا جاتا جو اسلام بتاتا ہے، لیکن پاکستان میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے خاص کر شیعوں کی ہو رہی ہے، اور یہ جب تک ہماری قوم جو ہے اس میں اتفاق نہیں پیدا ہوتا۔ اور ایک میں آپ کو ایک اپنی رائے ناقص بتاتا ہوں، اگر کہ ہمارے 4 صوبے ہیں، اگر چاروں صوبوں کے علیحدہ علیحدہ جو ہمارے شیعہ ہیں وہ اپنی ہائی کورٹ میں جا کر وہاں اپیل کریں کہ اگر یا تو گورنمنٹ ہمارا تحفظ کرے یا پھر ہمیں اجازت دے کہ ہم خود اپنا تحفظ کریں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابو سفیانی کیسے ہم پر حملہ کرتے ہیں اور شیعانے کو قتل کرتے ہیں۔ ہم تو صرف صبر کرنے والوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پوری دنیا میں حق کی بات ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ امام زمانہ جو دیکھ رہے ہیں وہ سارا کچھ، اور ان کا نزول بھی جلدی آنے والا ہے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ محمد و آل محمد کا جو رستہ بتایا ہوا ہے اس پر چلے، نہ کہ ابو سفیان کے رستے پر چلے۔ یہ ابو سفیانی پاکستان میں گھس گئے ہیں، ان کو نکالنا ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے، اور انشاءاللہ ان کی بہت جلدی ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ خان جعفری صاحب، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔ اور آپ نے مزید ان کا کہنا ہے مولانا صاحب کہ کوئی ہائی کورٹ یا اس طرح سپریم کورٹ میں ریٹ دی جائے، پٹیشن دی جائے، تو ایسا میں تو سمجھتا ہوں شاید کہ مختلف تجاویز جو ہیں وہ آتی ہیں، مختلف لوگوں کے ذہنوں میں خیالات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ یقیناً جو قومیں جو ہیں وہ محنت کرتی ہیں، وہ قومیں اپنے تھنک ٹینک بناتی ہیں، وہ بیٹھ کے ایسی تجاویز جو ہیں، یہی قائدین جو ہیں، لیڈران جو ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے منجے ہوئے لوگ کہ جو نظر رکھتے ہیں پورے پاکستان پہ، جو ایجنسیوں کے کرداروں پہ، ماشاءاللہ ہماری قوم میں ہر شعبے کے منجے ہوئے اور برائٹ جو ہیں لوگ موجود، جو پاکستان کے حالات، جو دنیا کے گلوبل حالات، جو بین الاقوامی سازشیں، یہ ساری کی چیزیں جو ہیں ان پہ وہ نظر رکھتے ہیں، ان کا ایک تھنک ٹینک بنے اور وہ بیٹھ کے اس پہ کوئی رائے حل مرتب کرے۔ جو ایک عام سادہ مومن ہے، جو سادہ شیعہ ہے، جو مطلب اگر اس کے لیے یہی قرار پا جائے کہ جو اپنے زنجیر کے ساتھ اپنا پشت جو ہے اس کو زخمی کر لیتا ہے، اسے اگر یہ ہو کہ میرے مذہب کا تحفظ جو ہے وہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ کوئی اس کے ساتھ کرنا ہے، تو وہ تو کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لیڈران کو یہ ہے کہ کیا کرنا ہے اس وقت، بھائی کون یہ کام کرے، یہ کام کرے، یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ یہ کہہ دیں کہ جناب اٹھو اور جا کے بندے مارنے شروع کر دو۔ ہمارے مذہب والے ہمیشہ اس بات سے منع کرتے رہے، لیکن کوئی تو حد ہو، کسی جگہ پہ تو جا کے معاملہ رکے، کسی جگہ پہ تو جا کے کہا جائے کہ جناب بس اب بس ہو گئی، اب نہیں ہم برداشت کر سکتے، مرنا ہی ہے تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، چلو مر ہی اس طرح سے جائیں۔ مجھے یاد ہے، میں یہ اپنے تعریف کے حوالے سے نہیں، گجرات میں ایک مرتبہ آپ بھی جانتے ہوں گے، بہروال ہماری جگہ تھی، وہاں پہ جلوس نکلنا تھا، تو اس قدر مطلب وہاں پہ جو ہے وہ پولیس آ گئی کہ جس کی حد نہیں تھی۔ اچھا، تو میں کمشنر میٹنگ میں تھا، صوبائی تھا میں نمائندہ بھی، بہرحال وہ میں کمشنر میٹنگ میں تھا، تو میں نے کمشنر صاحب کو کہا کہ کمشنر صاحب آپ کا کوئی عزیز ہے جو یہ سلسلہ کر رہا ہے، اور آپ کی جتنی فورسز ہیں وہ وہاں پہ آ گئی ہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جلوس نکلے گا، لیکن ایک بات میں عرض کروں، آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔
हम मरने के लिए, फिर इस तरह है कि हम तैयार हैं, हम मतलब जितनी भी इकट्ठे कर ले शिया वहाँ पे हैं, हम मरेंगे और बाइज्जत मरेंगे। मतलब कम से कम अगर मरना ही है तो बाइज्जत तो मरें। इस तरह से मतलब कोई पता ही नहीं है, पता तो हो कि जनाब आ रहे हैं फलां, तो हम खड़े हैं जनाब। और वहाँ साहब हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भाग जाते हैं कि यहाँ पर शिया आ रहे हैं और वहाँ पर दहशतगर्दी दोबारा होगी। आखिरी कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई हमारे साथ कौन, कहाँ से? तौकीर हैदर बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। किबला यज़दानी साहब को अस्सलाम वालेकुम, और आपको फारूक भाई आपको बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम तौकीर हैदर साहब। सर मैं ज़्यादा कोई टाइम तो नहीं लूँगा ना, मैं कभी इतनी ज़्यादा मैं टेलीफोन करता हूँ। मैं सिर्फ एक बात से इब्तिदा करूँगा अपने मोहसिन शहीद मोहसिन नकवी के बात से। उसका शेर है कि वो दुनिया तुम्हें क्या देगी मोहसिन, इस दुनिया ने हुसैन को कफन भी ना दिया। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये उसी यजीद को और उसके बाप दादा को रजी अल्लाह कहने वाले हैं, और ये चाहे यजीद के साथ देने वालों ने चाहे मौला पे कोई हथियार उठाया था या नहीं उठाया था, लेकिन उन्होंने यजीद का साथ दिया था। आज उसी यजीद के बाप दादा को और उसी यजीद को ये रजी अल्लाह ताला कहते हैं, और ये उसी तरह ये आज भी वही काम कर रहे हैं जो करबला में अहले बैत के घराने पे किया था, और उसी तरह उनके चाहने वालों को इस तरह से शहीद कर रहे हैं, और ये करते रहेंगे। इन पे लानत दुनिया में होती रहेगी और क़यामत तक होती रहेगी, और मैं भी इन्हीं पे लानत करता हूँ, और इनको रजी अल्लाह कहने वाले जो हैं उन पे लानत करता हूँ। ये बगैरत हैं, ये कमीने। चलिए बहुत शुक्रिया तौकीर हैदर साहब, मैनचेस्टर से आप शामिल हुए और आपने अपने जज्बात का इजहार किया। नाज़रीन मज़ीद कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ जा रहा है, और आज इफ्तार के वक्त लंदन में 9:27 है। तमाम जो लोग रोज़े से हैं, एक तो गुजारिश ये करूँगा कि दुआ करें कि हमारे जो क़यादत की है, जो भी हम में कमियाँ हैं बहैसियत कौम, बहैसियत जो हमारे इत्तेहाद की कमी है, वो कमी दूर हो। और इस माह मुक़द्दस में मौलाना साहब जैसे आगाज़ में आप फरमा रहे थे कि ये कैसे मुसलमान हैं कि लोग जो हैं वो इस्लाम का नाम लेके अपने आप को ठीक समझ रहे हैं। और अब तो कल की एक खबर थी इंटरनेशनल मीडिया पे कि पाकिस्तान से जो दहशतगर्द हैं लश्कर जंगवी के, वो शाम में आके वो बागियों की मदद करें। वही मैं कह रहा था ना कि ये बुनियादी तो यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर मौजूद है तादाद में कि अब प्रोड्यूस किया जा रहा है दूसरे मुल्कों में जा रहा है। असल में ये सारे लिंक्स हैं कि जो मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने वो बंदे रखे हुए थे। जी जी। यहाँ शाम के करीब जितने ममालिक थे उनके बंदे आके वहाँ पे बशार अल-असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ और मतलब शियों के ख़िलाफ़ जो इक़दामात करते रहे वो कम पड़ गए। अब उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में पाले हुए हैं गुंडे उनको लेकर आओ, और इस बात की अब तस्दीक भी हो चुकी। इस बात की अब एजेंसियों ने तस्दीक भी कर दिया है कि पाकिस्तान से कुछ दहशतगर्द जो है वो यहाँ पे आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये फिर वही बात है कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान में मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन इनके डांडे भी कहीं और जाके मिलते हैं। असल में उन लोगों को समझने की ज़रूरत है, और मियाँ साहब के लिए बहुत ज़्यादा मामला गड़बड़ है। जहाँ पे इन दहशतगर्दों के डांडे मिलते हैं उनके भी ताल्लुकात जो हैं उनके किसी न किसी ज़रिए जो हैं वो वहाँ तक पहुँचते हैं। लिहाजा ये सारी सिलसिला जो है इसको जो है वो कर लिया जाएगा। एक, अगर मियाँ साहब ने अपने मुल्क का ख्याल ना किया, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने मुल्क के हर रहने वाले का तहफ़्फ़ुज़ ना किया, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वो किसी एक ख़ास मकतब फ़िक्र के वज़ीर आज़म नहीं, वो किसी एक ख़ास बंदे के वज़ीर आज़म नहीं, वो किसी एजेंसी या किसी मुल्क की पैरोल पे नहीं है, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। और उन्हें पाकिस्तान के हर बंदे का दिफा करना चाहिए, हर बंदे की हिफाजत करना चाहिए। हर पाकिस्तानी जो है वो उसके वो वज़ीर आज़म है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब का ये इम्तिहान है, वो ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में ये जितने भी दहशतगर्द हैं उनकी ज़िम्मेदारी इसलिए ज़्यादा बनती है कि ताल्लुक़ उनके साथ लोग जोड़ते हैं। उनको चाहिए कि वो इनको कंट्रोल करके पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करे, ताकि पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान का बोलबाला रहे और दुश्मनाने पाकिस्तान जो है उनका मुँह काला रहे। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने वक्त दिया, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा, कॉल्स की, और जिन लोगों ने देखा है उनका भी बहुत शुक्रिया।
آج افطار کا وقت لندن میں ہوا چاہتا ہے، پروگرام کا اختتام ہوگا۔ کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں جو شہداء کے ورثاء ہیں ان کے ساتھ تعزیت پیش کر سکوں۔ وہی بات کہ ہم نے بہت زیادہ ابھی اپنے آپس میں کام کرنا ہے، منظم ہونا ہے، اتحاد جو ہے جس کی کمی ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی ہے، تو بہت سا کام ہونا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں شہداء کے ورثاء سے کوئی تعزیت کا اظہار کر سکوں۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔